हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट का मैं सेट पेपर वन का पार्ट वन मैंने आपको करा दिया था। पार्ट वन के अंदर आपके सारे आपके 1 मार्क्स वाले आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वह कंप्लीट करा दिए। 2 मार्क्स वाले मेरे सारे क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके बच गए थे, उनको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। और आपके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2025-26 के आपका क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है, सोशल साइंस के एग्जाम के लिए। इसलिए आपको आपसे स्टूडेंट को मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो इसलिए इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा बढ़िया तरीके से देखना। और हर एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2 से 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने क्लास को। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने 4 5 तक मैं पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया था। आज की इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये सारे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो करते हैं। तो और जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, सभी के सभी लाइक कर दो, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर करना एक। और चैनल पे आपसे स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक है जनसंख्या, ठीक है। जनसंचार माध्यम के आय के किन्हीं 3 स्रोतों का हमारा उल्लेख करना, ठीक है। जनसंचार माध्यम जैसे कि टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया आपका, टीवी इंटरनेट रेडियो हो गया। तो ये सब जो जनसंचार माध्यम करता है, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे स्थान क्या करते हैं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, ठीक है। जो सूचनाओं को, और दूसरा एक और परिभाषा, जो सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, समझे बात को। तो इसको जनसंचार के में वह माध्यम होते हैं। तो इनके इनकम का सोर्स क्या होता है हमारे को बताना है, ठीक है। तो चलो बताते हैं। चलो, तो ये रहा इसके आंसर्स है। आपको आंसर की पीडीएफ का, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, प्लस में आंसर की का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जो भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए उसको लिख देना। चलो, तो खंड का हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट इसका देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे विज्ञापन, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, विज्ञापन। ये पहले पैसे कैसे कमाते हैं ये सब, हमारे जो समाचार पत्र वाले होते हैं, रेडियो वाले होते हैं, वेबसाइट वाले होते हैं, टीवी चैनल वाले, जो हमारे सब लोग सब होते हैं, वह विज्ञापन से, एड से, ठीक है, एड से पैसे कमाते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्रोत होता है इनका। विज्ञापन क्या होता है का, आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। टीवी चैनल, समाचार पत्र, रेडियो, वेबसाइट, विभिन्न कंपनियों के, ठीक है, ये सब जो होते हैं, ये सब लोग होते हैं विभिन्न कंपनियों के, बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, छोटे भी कंपनी के विज्ञापन दिखाकर, उनके जो कंपनियों के एड्स होते दिखा करके अपने टीवी चैनल पे, समाचार पत्र पे, रेडियो पे, ठीक है, वेबसाइट पर भारी आय अर्जित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सदस्यता शुल्क, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो होता है, जैसे कि अपने सदस्य जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन जो होता है, तो दर्शक जो समाचार पत्रों हो गया, पत्रिकाओं या टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि ओटीटी हो गया, अमेजोन प्ले हो गया, हॉटस्टार हो गया, इन सब पे आपको क्या करना पड़ता है, सदस्यता शुल्क देना होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है के लिए मासिक और वार्षिक शुल्क देते हैं, इससे पैसे कमाते हैं वह। तीसरा आपका स्पॉन्सरशिप, ठीक है, स्पॉन्सर कंटेंट, जैसे कि अब बी आय का स्रोत है, वह क्या करते हैं ना, अपने टीवी के अंदर में स्पॉन्सर कंटेंट भी होते हैं। कहने मतलब कि कई सारे कंटेंट को क्या करते हैं ना, अपने टीवी पर, समाचार पत्र पे वह दे भी देते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर करते हैं, बताते हैं उनके बारे में, तो इस तरह से वह पैसे कमाते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने लिख दिया। तीन नंबर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखना था आपको। नेक्स्ट आएगा ए या बी दोनों में से आपको एक का आंसर देना, ठीक है। फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। जनसंचार माध्यम टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, समाचार पत्र हो गया, ये सब कैसे लोकतंत्र, जानते हो ना लोकतंत्र के में कैसे भूमिका अदा करते हैं, मतलब कि वह काम क्या करते हैं लोकतंत्र के अंदर में, ठीक है। चलो करते बताते हैं। तो पहला पॉइंट है ये है, लिखोगे आप समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाकर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो समाज के अंदर भी जितनी भी समस्या होती है, उनके मांग होते हैं, तो उसको सरकार तक पहुंचाते हैं और फिर सरकार उनकी क्या करते हैं, उनकी समस्या को दूर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखोगे पहला। दूसरा आपका मीडिया सरकार के कार्यों पर नजर रखता है, ठीक है, और सत्ता का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार
उजागर करके उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। ठीक है, तो सरकार का कोई गलत काम कर रही है तो ये क्या कर रहे हैं, मीडिया वाले लोगों तक उसकी जानकारी दे देते हैं, फिर जाकर के और फिर उनको उन्हें जो सरकार होता है उनको जनता को जवाब देना होता है। फिर जनता क्या कहता है, जवाब पूछते तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। समझे बात, तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, देश विदेश की खबरों, सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों, ठीक है, नीतियों से नागरिकों को अवगत करा कर जागरूक जागरूक बनाते हैं। मतलब कहने मतलब कि देश विदेश की खबरें होती है, सरकारी कार्यक्रम, नीतियों से लोगों को बताते हैं सरकार के कार्यक्रम कौन से वह प्रोग्राम चला रहे हैं, उनकी नीति क्या है, आगे तक का विकास करने का नीतियां क्या है, तो ये सब जागरूक कराते हैं। ठीक है, तो ये सब कार्य होते हैं आपके मीडिया वालों के। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 7th है। एक क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन की जलवायु की समीक्षा कीजिए। अमेजन बेसिन जो होता है उसकी जलवायु कैसी है हमारे को बताना है। तो बहुत अच्छी जलवायु है, चलो देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, 7 का आंसर है। पहला आप लिखोगे, अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म और आर्द्र है। क्या है, गर्म है। आर्द्र का मतलब होता है नमी वाला। क्या होता है, नमी मतलब कि बोल सकते हो बारिश जैसा समझ लो, बारिश समझ लो एक तरह से। ठीक है, गर्म भी होता है आपका एक तरह से, आर्द्र मतलब ठंडा समझ लो, बस गर्म और ठंडा दोनों है, मगर आर्द्र नहीं लिखना। आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, देखो आर्द्र और ठंडे के अंदर दोनों में अंतर होता है, ठंडा मत लिखना बिल्कुल भी। आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, गर्म भी होता है और अपना वातावरण के नमी भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, लगभग हर दिन क्या होता है वहां पर बारिश होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखो, यह यहाँ दो मुख्य ऋतुयां होती हैं, एक तो आर्द्र ऋतु और एक शुष्क ऋतु होती है। ठीक है, फोर्थ आप लिखोगे, नदियां वर्षा के मौसम में आसपास के निचले जंगलों में बाढ़ ला देती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट में लिख लेंगे, कोई 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, आशा करता हूं स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। वैसे तो आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन का एकदम सिंपल भाषा के अंदर में, सिंपल शब्दों के अंदर में लिखा आएगा, जिसे आप पढ़ते ही डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर में बैठ जाएगा वो चीज। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा, सिंपल सा ऐसे लिखे मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु की समीक्षा करना है हमारे को। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी की जलवायु, गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों की जलवायु कैसी है हमारे को बताना है। चलो करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट लिखना है, और कोई भी आपको इसके अलावा और भी कोई पॉइंट आपके दिमाग में है तो वह भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ की जलवायु मानसूनी है, जिसका अर्थ है कि यहाँ गर्मियां गर्म, ठीक है, गर्मियां गर्म और सर्दियां ठंडी होती हैं। ठीक है, सेकंड आपका यह प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं होती है, गर्मी, मानसून और सर्दी। तीसरा पॉइंट आपका है, यह क्षेत्र चावल, जूट और चाय जैसे फसलों की कृषि के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब चावल की कृषि और चाय, जूट की हो गया और चाय की कृषि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मात्रा में की जाती है। ठीक है, उगाने के लिए अच्छा होता है क्षेत्र। नेक्स्ट आपका आएगा असम, उत्तरी बंगाल, बिहार, बांग्लादेश में बाढ़ आम है, और मानसून कमजोर होने पर, एक सेकंड बताओ, मानसून कमजोर होने पर आगे क्या, मानसून यहाँ पे एक है, मानसून कमजोर होने पर सूखा भी पड़ जाता है। सूखा भी यहाँ पे लिख देना, सूखा भी पड़ता है, ये लिख देना। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट है, तो कोई भी 3 पॉइंट्स याद करके लिख देना। अब हमारे यहाँ तक 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन हमारे खंड घा स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारे 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन है। चलो करते हैं। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनके 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, ध्यान रखना 5 पॉइंट लिखने हैं, ये ध्यान रखना। चलो 5 पॉइंट लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा आएगा 8 क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य के प्रभावों का वर्णन कीजिए। सिख साम्राज्य थे, उनके प्रभाव क्या थे। प्रभाव का मतलब है कि उनके बारे में बताओ। ठीक है, उनके प्रभाव, उनके मतलब वह क्या, उनके क्या क्या कार्य वह करा करते थे, क्या क्या काम थे उनके, उन्होंने कौन से क्षेत्र के अंदर में क्या किया। ठीक है, वह सिख साम्राज्य बना तो उससे उससे अपने आसपास के इलाकों में क्या लाभ मिला, ये सब हमारे को बताना है इसके अंदर में। ठीक है, चलो देखो, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट आप लिखोगे, सिख साम्राज्य की स्थापना गुरु नानक द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी, और जिसने पंजाब के जाट किसानों और निम्न जाति के लोगों को सिख धर्म में परिवर्तित किया। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखोगे। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, महाराजा, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख को एकजुट करके एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उनके बारे में भी बता सकते हो आप इसके अंदर में। तीसरा आपका है, सिख साम्राज्य ने एक मजबूत खालसा सेना का निर्माण किया, और जिसने मुगलों अफगानों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाए। ठीक है, तो मैंने कुछ टोटल 7 पॉइंट लिख रखे, कोई भी 5 पॉइंट आपको याद करके लिखना है। ठीक है, 5 पॉइंट, कोई भी आपको जो भी आसान लगता है उसको लिख सकते हो आप।
फोर्थ पॉइंट आपका ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इसे जीतने का साहस नहीं किया। ठीक है, तो इनका शासनकाल था, तो अंग्रेजों ने अपने उस जगह पर जहां पर इनकी जगह थी, क्षेत्र था, उन पे नजर भी नहीं डाला। ठीक है, इतने मजबूत थे ये। ठीक है, सेना इनकी बहुत ज्यादा मजबूत थी। नेक्स्ट आपका आएगा फिफ्थ, इस साम्राज्य ने सिख धर्म के सिद्धांत पर आधारित एक विशिष्ट पहचान और संस्कृति को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये आपका 6-7 पॉइंट है, को भी बेस्ट 5 पॉइंट लिख देना। चलो, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट उठ करके आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा फिर बी है, दोनों में से कोई एक का आंसर देना है आपको। मराठा, ठीक है, मैं दोनों का आंसर आपको करा रहा हूं, क्योंकि कोई भी जो भी आपको बेस्ट याद हो जाए, आंसर तो आपको हर एक सभी क्वेश्चन का याद करना है। ठीक है, मराठा साम्राज्य के प्रभावों का वर्णन करना, मराठा साम्राज्य के बारे में हमारे को बताना है इसके अंदर में। चलो बताते हैं, एक सेकंड। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखोगे, मराठों ने मुगलों को चुनौती देकर उनकी सत्ता को लगभग समाप्त कर दिया। मराठों ने क्या करा, मुगलों को भगा दिया बिल्कुल एक तरह से। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, और जिसने ढक्कन और उत्तरी भारत में मुगल नियंत्रण को कमजोर किया। ठीक है, तो ये इसके उन्होंने मुगल को भगाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया हमारा। मराठे अपने चतुर गुरिल्ला युद्ध नीति और मजबूत किलाबंदी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो उनके पास में बहुत, मराठे बहुत ज्यादा समझदार थे, उनके पास एक नीति थी, गुरिल्ला नीति थी, और मजबूत वहां के उनके जो किले हुआ, उनकी जो जगह हुए थे, किलाबंदी थे उन पे, मतलब कि उनकी जगह एकदम, मतलब कि जगहों पर क्या था, किलाबंदी। किलाबंदी मतलब कि उनके क्षेत्र के बॉर्डर पे क्या था, किले थे, मतलब कि दीवारें वारें खड़ी थी, ये सब थी। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, मराठा साम्राज्य ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और योग्यता आधारित प्रशासनिक प्रणाली अपनाई। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब कि जो भी पावर होता है, ठीक है, जो भी पावर होता है उसको सभी लोगों में बांटा। ठीक है, और योग्यता आधारित, और जिसकी जो योग्यता थी उसके आधार पर उसको उसको पावर दे दिया गया। मतलब कि जैसे कि मान चलो, एक सेना के अंदर में क्या होता है, मंत्री होता है। ठीक है, सेना के अंदर में क्या होता है, सेनापति होता है। ठीक है, मेन हेड बंदा होता है ये क्या करता है, सेना को पूरा, सेना की जो गतिविधि होता है उसको पूरा संभालता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक क्षेत्र के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग काम को संभालने के लिए अलग अलग लोगों को चुना गया। ठीक है, उनकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो, मराठों ने हिंदू संस्कृति और मराठी भाषा और परंपराओं का संरक्षण और प्रसार किया। उन्होंने अपना मराठी भाषा को बढ़ाया, ठीक है, उनको बचाया। आगे तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट है, कोई भी 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने, कोई भी 5 पॉइंट याद करके लिख देना। ठीक है, याद कर लेना। मराठा शासन ने समावेशी, ठीक है, समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। समावेशी दृष्टिकोण मतलब कि सभी के विकास के बारे में सोचा उन्होंने। ठीक है, और सत्ता प्रथी, ठीक है, सती प्रथा को कम करने वाला, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे सुविधाओं के लिए सुधाव जैसे सुधाव के लिए जाना जाता है, जैसी सुविधाओं। ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए, सुविधाओं। ठीक है, सुविधाओं के लिए जाना जाता है, मतलब कि समावेशी दृष्टिकोण, मतलब कि सभी के लिए समान भावना, सभी के सभी समान है। दूसरी बात है सती प्रथा। सती प्रथा पता है क्या था, सती प्रथा आपका था, जब कोई भी किसी भी महिला का पति मर जाता था, तो उसको जो ना पति के चिता के साथ में ही जिंदा ही जला दिया जाता था, उसी को सती प्रथा था। तो उसको खत्म किया उन्होंने, मराठों ने। ठीक है, तो ये सब सुधार किए उन्होंने। ठीक है, तो इसके बारे में मराठ साम्राज्य के बारे में ये सब बातें थी। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। इसकी आगे की बात करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लो। बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट आ सकते हैं, याद कर लो। देखो, पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की विभिन्न गतियों की व्याख्या करना है। पृथ्वी के अंदर में स्थलमंडलीय प्लेटों, पृथ्वी के अंदर में 3 प्रकार की प्लेट होती है। क्या होता है, 3 प्रकार की प्लेट आपकी पाई जाती है। ठीक है, प्लेटों की विभिन्न गतियों की व्याख्या कीजिए। और ये जो प्लेट होता है ना, वो 3 प्रकार की गतियां भी करती है। 3 प्लेट है, 3 प्रकार की गतियां भी करती है, तो उनके बारे में हमारे को बताना है। ठीक है, जिसके कारण क्या आता है, हमारा भूकंप आता है अपने, जिसके कारण हमारा पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसके कारण आपके और महाद्वीप होते हैं। ठीक है, महाद्वीप हो गए, महाद्वीप सब होते हैं, उनके निर्माण हुए हैं, तो ये सब होते हैं। ठीक है, चलो कहते हैं ज्वालामुखी का भी निर्माण इन सबके कारण ही हुआ है। तो पहले मैंने कुछ इसके पहले तो मैंने क्या लिया, प्लेटों के बारे में, पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों के बारे में मैंने क्या कराया, उनके बारे में कुछ बताया है। जिनको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर जो आपको ना यहाँ इससे आगे आपको मिल जाएगा।
ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बट इसको भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, पृथ्वी का स्थलमंडल कई कठोर खंडों या प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, पृथ्वी का जो स्थलमंडल है, स्थल है, मतलब कि स्थल जहाँ पे लोग पैर सब रखते हैं। ठीक है, तो खंडों, कठोर खंडों और प्लेटों, कई कठोर खंडों मतलब कि टुकड़ों में क्या है, प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडल प्लेट कहते हैं। कोई भी पूछे स्थलमंडल प्लेट किसे कहते हैं तो ये परिभाषा हो गया। तीसरा आपका यह गतियां पृथ्वी की आंतरिक उष्मा के कारण उत्पन्न होती है। अब ये जो गति है, तीन प्रकार की गति आपका उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर में। क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। गर्मी, मैग्मा होता है, तो जिसके कारण गर्मी उत्पन्न होता है। तो गर्मी होने के कारण, ठीक है, उष्मा उत्पन्न मतलब गर्मी होने के कारण ये गतियां होती हैं, जहां गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा पदार्थ नीचे चला जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यह गतियों के आधार पर तीन प्रकार के प्लेटें हैं। ये जो तीन प्रकार की गतियां होती है उसके लिए तीन प्लेटें हैं। ठीक है आपके, चलो तो अब यहाँ से हमारा जो आंसर हमारे को लिखना था, हमारा यहाँ से हमारा आंसर लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी अपसारी सीमा। अपसारी सीमा मतलब किसी बात है, अपसारी प्लेट सीधे बोल सकते हो आप, अपसारी प्लेट। यहाँ पे सीधे प्लेट लिख दो, अपसारी प्लेट। यहाँ पे सीमा की जगह पे अपसारी प्लेट लिख दो। ठीक है, अपसारी प्लेट किसे का, तीन प्रकार के प्लेट हैं आपके, तो तीन प्रकार के प्लेट के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अपसारी प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाते हैं, मतलब कि एक प्लेट इधर की साइड जा रहा है, एक प्लेट इधर की साइड जा रहा है, तो इस गति को अपसारी गति कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में कई महासागरीय परत का निर्माण होता है, जैसे कि मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा हो महासागर के अंदर में क्या है, बहुत सारे महासागर, उसके अंदर अपने जैसे कि महाद्वीप हो गया। ठीक है, आपका बहुत से महासागरीय परत, मतलब कि महासागर के अंदर आपने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे अपने स्थान सब देखे होंगे महासागर के अंदर में। तो इन सब के जो अपसारी प्लेट के कारण ही निकलते हैं ये सब, जैसे कि उदाहरण के लिए महासागरीय कटक आपके होते हैं, आपने पिक्चर में, बुक के अंदर, पिक्चर के अंदर इसका फोटो देखा होगा। ठीक है, सेकंड प्लेट की बात करते हैं, अभिसारी प्लेट। ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं, जब प्लेट, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर, दोनों आपस में आ रहे हैं। ठीक है, और आपस में और पास में आती है और आपस में टकराती है, तो इस गति को अभिसारी गति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रक्रिया में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, और जिससे पर्वत हो गया और खाई का निर्माण आपका होता है। पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ऐसे हुआ। ठीक है, तो हिमालय पर्वत हो गया, इसका निर्माण कैसे हुआ? इस प्रकार से हुआ है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण प्लेट बस। ठीक है, इसमें प्लेट ना तो दूर जाती है और ना ही टकराती है, ना दूर जाती है ना ही टकराती है। ठीक है, बल्कि एक दूसरे के बगल से क्षैतिज रूप से ठीक है, रगड़ते हुए और खिसकती है, मतलब कि एक जैसे कि ये प्लेट है एक दूसरे ऐसे ऐसे खिसकती है, ऐसे ऐसे क्षैतिज रूप से ऐसे लगड़ती है, टकराते हैं, ऐसे ऐसे टकराते हैं ये सब। ठीक है, खिसकती हैं, टकराती नहीं, खिसकती है एक दूसरे ऐसे, मतलब कि एक दूसरे बल भी दे, मतलब कि एक दूसरे के साथ में सटे रहते हैं और ऐसे में घिसकती है। ठीक है, आगे करते आएंगे परिणाम। फिर इनके फिर ये रगड़ खाने के कारण इनके परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है आपका? यह चट्टानों के टूटने का कारण बनता है, और यह विनाशकारी भूकंप आते हैं। ठीक है, यहाँ और चट्टान, जहाँ जिसके कारण चट्टान टूट जाते हैं, और यहाँ पर जिस स्थान पर चट्टान टूटते हैं वहां पर भूकंप आपका आता है। ठीक है, तो ये सभी आपको आंसर लिखने थे, इस क्वेश्चन का आपको आंसर ये सब लिखना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम करते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर आगे पढ़ाओ, यस सर आगे पढ़ाओ, फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, चलो करते हैं कि हमारा खंड हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट खंड है हमारा आएगा। देखो आपको मैं बता दूं, 10 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। ये आपके ना पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं आपके? 4 पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, और जिनका आंसर ना आपको ना पैसेज के अंदर में ही मिल जाता है, कि जिसका आंसर आपको क्या पैसेज के अंदर में मिल जाता है। और ये 4 क्वेश्चन पता है कि टोटल कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स के हैं। क्या है? 16 मार्क्स के, मतलब कि आपको 16 मार्क्स ना फ्री फंड के दिया जा रहा है। क्या है? आपके 16 मार्क्स फ्री के दिए जा रहे हैं, समझ बात को। तो इसका जो इस सबका जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, 12वां, 13वां, जो 10, 11, 12 क्वेश्चन है, इसकी हमारे को जैसे कि आप एग्जाम डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि देखो इसके क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, उसके क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, आंसर मैं भले मैं दे दूंगा, मगर क्वेश्चन आंसर मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि ये जो आपके हर आपका जो क्वेश्चन आपका आएगा फाइनल वाला, उसके अंदर में अलग पैसेज आपका आएगा। देखो आपको पैसेज का आंसर तो छाटने आता ही है, पैसेज को पढ़ो और आंसर दे दो, बस क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो बस सब पैसेज का, सब क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज करने में मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं, ये फ्री फंड के नंबर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैप वाले में, बात करते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन हम चलते हैं मैप के बारे में। ठीक है, मैप का आप जानते हो 5 मार्क्स का आपका मैप आता है, आपका 2 मार्क्स आपका भारत का मैप आता है, भारत वाला,
और आपका 3 मार्क्स से आपका क्या आता है, वर्ल्ड का मैप आता है। क्या आता है? वर्ल्ड का, संसार का मैप आपका आता है। पता है आपको? तो आपको मैं बता दूं, ये मैप की मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैंने क्या करा, एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो भी पता है कि सुनोगे कितने मिनट का है? सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट का है बस। 7 से 8 मिनट का है बस। ठीक है, 7 से 8 मिनट में सर हमारे को 5 नंबर में पक्के करा दोगे? हाँ जी। ठीक है, 7 से 8 मिनट के अंदर आपको मैं 5 मार्क्स पूरे पक्के करा दूंगा। उस वीडियो को देख लेना, आपके 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। बैक वीडियो बनाया है मैंने, उस वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल के बायो में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो मिल आज की क्लास को हम तो यहीं पे फिनिश करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, एक रेड हार्ट कमेंट जरूर कर देना। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। जैसे कि इस वाला ये वाला वीडियो बनाया, और भी इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।